प्रतिशत की इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। आइए और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ हमारा प्रश्न है 200 का कितना प्रतिशत 50 है, या 200 का व्हाट परसेंट इक्वल्स टू 50। इस तरह के प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी हल किया था, पिछले क्लास में। फिर से दूसरी संख्या लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल्स को लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग व्हाट को x मान लेते हैं। मान लिया कि व्हाट इक्वल्स टू x, तो क्या हो जाएगा यह प्रश्न हमारा 200 का x प्रतिशत इक्वल्स टू 50 है। अब सबसे पहले हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, गणित की भाषा में लिख लेते हैं। 200 का अर्थ होता है गुना, और प्रतिशत को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे x प्रतिशत है तो x बाई 100 हो गया। तो यहाँ हो गया हमारा 200 गुने x प्रतिशत को क्या लिखते हैं, x बाई 100 इक्वल्स टू हो गया हमारा 50। अब ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, बराबर हमारा बच गया 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 50 बच गया हमारा। अब इसे हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 50 है। तो चूंकि x निकालना है तो 2 को दाहिने साइड में ले जाएंगे। यहाँ चूंकि मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए दाहिने साइड में जाकर के वह भाग के रूप में हो जाएगा। x यहाँ रह गया और दाहिने साइड में 2 जाकर के भाग बन जाएगा, 50/2 हो जाएगा। तो जब 50 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो गया। मतलब हमारा x बराबर हो गया 25%। यह हमारा आंसर हो गया। दूसरे तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमारा इक्वेशन है 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 50। चूंकि 2 हमें रिमूव करना है इसलिए क्योंकि 2 को हटाना इसलिए 2 से भाग देते हैं। यदि 4 को हटाना रहता तो 4 से भाग देते, यदि 10 को हटाना रहता तो 10 से भाग देते। क्या हो जाएगा 2 से भाग देने पर हमारा 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 50 है, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, बाई 2 एंड बाई 2 हो जाएगा। तो यह 2 कट गया और 50 को 2 से यदि भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 25। तो हमारा x बराबर हो गया 25%। यह हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ही बना सकते हैं और इस तरह से भी इसे एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर हमारा a का व्हाट परसेंट इक्वल्स टू b है, तो व्हाट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा b इंटू 100 बाय a हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 200 क्या है, सेम फॉर्म में सवाल है, a का व्हाट परसेंट इक्वल्स टू b, तो हमारे यहाँ 200 का व्हाट परसेंट इक्वल्स टू 50। मतलब 200 हमारा a है और 50 जो है b है। तो इसमें हम लोग यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है, व्हाट इक्वल्स टू b इंटू 100 बाई a होता है। तो b हमारा कितना है, 50 है, और उसे 100 मल्टीप्लाई बाई 100, और a कितना है हमारा 200 है। तो ये हो गया, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, और 50 में जब 2 से भाग देते हैं तो हो जाता है हमारा 25। यहाँ हमारा व्हाट इक्वल्स टू हो गया 25%। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 200 का कितना प्रतिशत 70 है, या 200 का व्हाट परसेंट इक्वल्स टू 70। तो यदि इस तरह का सवाल होता है हमारा a का व्हाट परसेंट इक्वल्स टू b, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, व्हाट निकालने के लिए व्हाट इक्वल्स टू b इंटू 100 बाई a। तो यहाँ 200 हमारा a है और 70 हमारा b है।
तो व्हाट इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, b इंटू 100 बाई a। क्या हो जाएगा, b हमारा है 70 और इंटू 100 और a हमारा है 200। तो यह 2 जीरो और यह 2 जीरो कट गया। 70 में यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 35। तो व्हाट इक्वल्स टू हो गया हमारा 35%। तो इसका दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम लोग इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। दरअसल मैथ को सीखने के लिए सभी उसके तरीकों को सीखना आवश्यक है। वो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है एक मेथड से सॉल्व ना हो, एक मेथड से प्रॉब्लम हो सॉल्व होने में तो दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, दूसरे मेथड से प्रॉब्लम हो तो तीसरा मेथड अप्लाई करेंगे, जो आसानी से हो जाए उससे सॉल्व करेंगे। इसलिए सारे मेथड को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। सारा मेथड सीखना आवश्यक है। जब तक आप सारा मेथड नहीं सीख जाते हैं तब तक मैथ आपको बहुत अच्छी तरह से बनाना नहीं आएगा। तो यहाँ दूसरा मेथड देखते हैं जो पहले हम लोगों ने बनाया है। इसे सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे कि 200 का अर्थ होता है गुना, वाट परसेंट इक्वल्स टू 70। सबसे पहले हम लोग इस परसेंट को हटाएंगे तो 200 इंटू वाट, परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। तो वाट बाई 100 इक्वल्स टू 70। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, हमारा बच गया 2 इंटू वाट इक्वल्स टू 70 बच गया। अब फिर यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है। तो सबसे पहले मेथड में क्योंकि 2 इंटू वाट इक्वल्स टू 70 है हमारा, यह इसी को हमने यहाँ पर लिखा है। तो चूंकि वाट निकालना है तो वाट को यहाँ पर छोड़ देंगे और 2 चूंकि यहाँ गुना में है इसलिए 2 को दाहिने साइड में ले जाएंगे। तो एक साइड में यदि गुना में रहता है और दूसरे साइड में ले जाने पर क्या हो जाता है, वो भाग बन जाता है। तो 70 इंटू 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2। 2 है तो 1/2 हो गया। तो 70 को 2 से हम लोग काट देंगे तो कितना होगा, 70 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा व्हाट इक्वल्स टू हो गया 35%। यह हमारा हो गया आंसर हो गया। दूसरा तरीका है यहाँ 2 इंटू वाट इक्वल्स टू 70। चूंकि हमें 2 को रिमूव करना है इसलिए दोनों साइड में दोनों पक्षों में 2 से भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 2 को रिमूव करना है और वाट निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू वाट इक्वल्स टू 70 है और दोनों पक्षों में 2 से भाग दे रहे हैं, यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो यह 2 और यह 2 कैंसिल हो गया हमारा और 70 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो गया। तो वाट इक्वल्स टू हमारा हो गया 35 आंसर। वाट इक्वल्स टू हो गया हमारा 35 आंसर। तो हम लोगों ने 3 मेथड को यहाँ पर, आपको जो मेथड सुटेबल लगे उससे आप इसे बना सकते हैं। तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ दूसरा प्रश्न है 200 का कितना प्रतिशत, मान लीजिए 100। तो इसे फिर उस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे फॉर्मूला लगाते हैं कि a का व्हाट परसेंट इक्वल्स टू b है, तो व्हाट इक्वल्स टू हो गया b इंटू 100 बाई, तो यहाँ हमारा ये a है और ये b है। तो क्या होता है फॉर्मूला, व्हाट इक्वल्स टू b इंटू 100 बाई a। b हमारा कितना है 100 है और इंटू 100 बाई a कितना है 200 है। तो यह 2 जीरो और यह 2 जीरो कट गया, 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 50 इक्वल्स टू हो गया हमारा 50%। मीन्स व्हाट इक्वल्स टू होगा हमारा, व्हाट इक्वल्स टू हो गया हमारा यहाँ 50%। यह आंसर हो गया। इसका दूसरा मेथड देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको
मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या हो गया हमारा 200 का के बदले में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, व्हाट परसेंट इक्वल्स टू 100। अब परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा हो गया 200 इंटू परसेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, इक्वल्स टू हो गया हमारा 100। तो यह 2 जीरो और यह 2 जीरो कट गया, इक्वल्स टू हमारा हो गया 2 इंटू व्हाट इक्वल्स टू हो गया हमारा 100। अब क्या करेंगे हम इसे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड है, हम इस इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं 2 इंटू व्हाट इक्वल्स टू 100। क्या है, क्योंकि 2 इस साइड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो दूसरे साइड में जाकर के वो डिवीजन बन जाएगा। 2 को चूंकि इसलिए उस साइड ले जा रहे हैं क्योंकि हमें व्हाट निकालना है, तो व्हाट इक्वल्स टू हो जाएगा 100/2। 100 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो व्हाट इक्वल्स टू हमारा हो गया 50%। दूसरा मेथड है, यहाँ हमारा उस इक्वेशन को लिख लेते हैं 2 इंटू व्हाट इक्वल्स टू 100। तो चूंकि यहाँ हमें 2 को हटाना है इसलिए दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देते, इक्वल्स टू हमारा हो गया 2 इंटू व्हाट इक्वल्स टू 100। जब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और 2 कट गया और 100 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ व्हाट इक्वल्स टू हो गया 50% आंसर। आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। 200 का कितना प्रतिशत 90 है, या 200 का व्हाट परसेंट इक्वल्स टू 90। तो इसे सबसे पहले हम लोग फार्मूला से बना लेते हैं। यह मान लीजिए A है और यह हमारा B है, क्योंकि एक फार्मूला है हमारे पास कि A का व्हाट परसेंट इक्वल्स टू B यदि है तो व्हाट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा B इंटू 100/A। तो यहाँ A 200 है और B 90 है, तो व्हाट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा B इंटू 100/A। क्या हो जाएगा B हमारा 90 है इंटू 100 और A है हमारा 200। तो यह हो गया फॉर्मूला में B के बदले में B रख दिया और A के बदले में A रख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 और 0 कट गया, 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो ये कट गया, और 90 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाता है हमारा 45 हो जाता है, 45 हो जाता है। तो इक्वल्स टू हमारा हो गया 45, मीन्स व्हाट इक्वल्स टू हो गया हमारा 45। इसका दूसरा मेथड देखते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि व्हाट को x मान लेते हैं। सबसे पहले मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ मान लिया कि व्हाट इक्वल्स टू x। चलिए x के बदला हम लोग इसे मान लेते हैं m, कुछ भी मान सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा प्रश्न हमारा 200 का m प्रतिशत बराबर 90 है। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 200 का के बदला में होता है गुना, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से भाग देते हैं। यहाँ m प्रतिशत है तो m/100 हो जाएगा। अब यह 2 जीरो कट गया, बराबर हमारा बच गया 2। तो यहाँ 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, बराबर हमारा बच गया 2 इंटू m इक्वल्स टू 90 बच गया। अब इसे फिर दो मेथड है हमारे पास इसको सॉल्व करने का, इस इक्वेशन को, समीकरण को सॉल्व करने का। पहला क्या है, इधर हमें m का वैल्यू निकालना है, m का मान निकालना है, m ज्ञात करना है। इसलिए 2 को हम लोग दाहिने साइड में ले जाएंगे ताकि m का वैल्यू निकल सके। क्योंकि 2 यहाँ गुना के रूप में है तो दूसरी तरफ जाकर के यह भाग के रूप में हो जाएगा। तो m यहाँ बच गया, 2 को दूसरी साइड में ले जाते हैं दाहिनी साइड में, तो 90/2 तो क्या हो गया
90 में 2 से भाग देंगे तो हमारा हो गया 45, 45 हो गया। m बराबर हो गया हमारा 45%, आंसर हो गया। दूसरी तरह से इसे इस तरह से बना सकते हैं, या दूसरा मेथड है कि 2 × m = 90 है हमारा। चूंकि हमें m निकालना है इसलिए 2 को रिमूव करना है, तो दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में 2 से भाग दे रहे हैं। 2 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि 2 हटाना है हमें और m रखना है। तो इक्वल्स टू हो गया हमारा 2 × m = 90 है हमारा। यहाँ पर दोनों तरफ जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यह 2 और यह 2 कट गया, और 90 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 45। m = हो गया हमारा 45%। तो यह 3 मेथड से हम लोगों ने इसे सीखा। आप इसे जिस तरह से होता है उस तरह से आप इसे सॉल्व कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसका घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और यदि इसमें आपको कोई समस्या है तो आप उसे कमेंट में बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।